कभी कभी जिंदगी की सबसे गहरे सवाल सबसे अजीब जगहों से निकलकर आते हैं। एक 40 साल की महिला को एक छोटे उम्र के लड़के से प्यार क्यों हो जाता है? ये सवाल सुनकर अक्सर लोग मुस्कुरा देते हैं, इसे सिर्फ एक शौक या गलती बता देते हैं। लेकिन आज हम इस सवाल की सतह के नीचे उतरेंगे, एक ऐसी गहराई में जहां प्यार, मनोविज्ञान और सफलता का वो राज छुपा है जिसे जानकर आप अपनी जिंदगी की हर लड़ाई जीत सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ रिश्तों के बारे में नहीं है, ये उन सभी युवाओं, स्टूडेंट्स और उन लोगों के बारे में है जो खुद को कम आंकते हैं, जो सोचते हैं कि उनमें कुछ खास नहीं है। ये वीडियो आपको सिखाएगा कि कैसे आप अपनी वैल्यू इतनी बढ़ा सकते हैं कि कोई भी आपको खोने से डरे। तो बने रहिए, क्योंकि अगले 20 मिनट आपकी जिंदगी बदलने वाले। तो आखिर कारण क्या है? पहली और सबसे बड़ी वजह है एनर्जी और एक नजरिया। एक 40 साल की महिला ने जिंदगी की जंग लड़ी होती है, करियर, परिवार, सामाजिक बंदिशें। उसके चेहरे पर उम्र की झुर्रियां नहीं बल्कि अनुभव के निशान हैं। और फिर एक युवा लड़का आता है जिसकी आंखों में अभी भी सपने हैं, जिसके पास दुनिया को देखने का एक फ्रेश पर्सपेक्टिव है। वो उसे वो एनर्जी देता है जो उसकी रूटीन लाइफ में मर चुकी थी। वो उसे फिर से जीना सिखाता है। दूसरी वजह, अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस और बिना जजमेंट सुनना। एक मैच्योर औरत अक्सर एक रोल में कैद हो जाती है, एक बहू, एक माँ, एक पत्नी। हर किसी के पास उसके लिए एक एक्सपेक्टेशन होती है, लेकिन ये युवा लड़का उसे एक इंसान की तरह देखता है। वो उसकी बात बिना किसी पूर्वाग्रह के सुनता है और कभी-कभी सिर्फ सुने जाने का एहसास ही सबसे बड़ा प्यार बन जाता है। तीसरी वजह, फ्रीडम फ्रॉम जजमेंट। उसे लगता है कि इस लड़के के साथ वो अपनी असली वाली स्व बन सकती है। उसे अच्छा लगता है या बुरा वो खुलकर कह सकती है। उसे डर नहीं लगता कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि ये रिश्ता ही तो समाज के रूल्स को तोड़ रहा है। ये एक रेबेलियन है और कभी कभी रेबेलियन में ही सच्ची आज़ादी छुपी होती है। अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, अनन्या की कहानी। अनन्या एक सक्सेसफुल इंटीरियर डिजाइनर थी। उसकी लाइफ पिक्चर परफेक्ट थी। एक बड़ा घर, एक सक्सेसफुल हस्बैंड, बाहर से देखने पर सब कुछ परफेक्ट। लेकिन अंदर से अनन्या एक डीप एम्प्टीनेस फील करती थी। वो खुद को एक ब्यूटीफुल केज में कैद एक चिड़िया समझती थी। उसके पति के लिए वो जस्ट अ ट्रॉफी वाइफ थी। उसकी फीलिंग्स, उसके सपने किसी को मैटर नहीं करते थे। वो स्लोली फेडिंग हो रही थी। और फिर उसकी जिंदगी में आया रोहन, एक 25 साल का फोटोग्राफर, जिसे अनन्या के हस्बैंड ने पार्टी के फोटोज क्लिक करने के लिए हायर किया था। रोहन की नज़र में अनन्या कोई ट्रॉफी वाइफ नहीं बल्कि एक मास्टरपीस थी। उसने उस फोटो में अनन्या की आंखों में छुपे दर्द को पढ़ लिया। रोहन ने उससे कहा, मैम, मैंने आज तक इतनी सुंदर पर इतनी उदास आंखें कभी नहीं देखी। और बस ये एक वाक्य था,
जिसने अनन्या के दिल की सारी दीवारें गिरा दी। कोई उसे देख रहा था, सच में देख रहा था। रोहन उसे उन जगहों पर घुमाने ले गया जहां उसने कभी जाने की हिम्मत नहीं की। उसने उसे फिर से स्केच करना सिखाया, एक ऐसा पैशन जो उसने ईयर्स पहले दफन कर दिया था। रोहन के साथ अनन्या फिर से जीवित महसूस कर रही थी। वो सिर्फ 25 साल का था, लेकिन उसने उसे वो सम्मान और वैलिडेशन दिया जो उसके 40 साल के पति कभी नहीं दे पाए। जब ये बात अनन्या के हस्बैंड को पता चली तो उसने कहा, तुम एक बच्चे के पीछे भाग रही हो, शर्म नहीं आती? अनन्या ने आंखें उठाकर जवाब दिया, वो बच्चा ही सही, लेकिन उसने मुझे वो महसूस कराया जो तुम्हारे जैसे बड़े आदमी ने कभी नहीं कराया। उसने मुझे महसूस कराया कि मैं जिंदा हूँ। अनन्या ने अपना सब कुछ छोड़ दिया। उसने सिक्योरिटी नहीं, अपनी आइडेंटिटी चुनी। क्योंकि रोहन ने उसे वो दिया जो दुनिया की सारी दौलत नहीं दे सकती थी। उसने उसे खुद होने का हक दिया। अब आप सोच रहे होंगे, ये सब तो ठीक है, पर इसका मेरी लाइफ से क्या लेना देना? बिल्कुल लेना देना है। अनन्या और रोहन की कहानी सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है, ये एक पावरफुल लाइफ लेसन है कि इंसान किसी इंसान से नहीं, बल्कि उसके द्वारा दिए गए फीलिंग से प्यार करता है। आप चाहे किसी रिलेशनशिप में हो, बिजनेस में हो या फ्रेंड्स के ग्रुप में, अगर आप लोगों को वो फीलिंग दे सकते हैं जो और कोई नहीं दे सकता, तो आपकी वैल्यू ऑटोमेटिकली स्काई हाई हो जाएगी। आप इरिप्लेसेबल बन जाएंगे। पॉइंट 1, द फीलिंग ऑफ बीइंग वैल्यूड। रोहन ने अनन्या को वैल्यूड फील कराया। आप लोगों को कैसे वैल्यू फील करा सकते हैं? उनकी बात सुनकर, ट्रूली सुनकर, उनके आइडियाज को रिस्पेक्ट देकर। जब आप किसी की बात बिना फोन देखे पूरे फोकस के साथ सुनते हैं, तो आप उन्हें एक ऐसा फीलिंग दे रहे होते हैं जो आजकल रेयर हो गया है। पॉइंट 2, द फीलिंग ऑफ एडवेंचर एंड ग्रोथ। रोहन ने अनन्या की लाइफ में एडवेंचर लाया। आप खुद में ये फीलिंग कैसे पैदा करें? नई स्किल्स सीखकर, नई जगहों पर घूमकर, अपना कंफर्ट जोन छोड़कर। जब आप एक इंटरेस्टिंग पर्सन बनेंगे जिसके पास हमेशा कुछ नया सीखने और शेयर करने को होगा, तो लोग ऑटोमेटिकली आपके आसपास रहना चाहेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट फीलिंग, एक्सेप्टेंस। लोगों को वैसे ही एक्सेप्ट करना जैसे वो है, उन्हें बदलने की कोशिश न करना। जब आप किसी को जज किए बिना उनकी कमजोरियों के साथ भी एक्सेप्ट करते हैं, तो आप उनके लिए एक सेफ स्पेस बन जाते हैं। और एक सेफ स्पेस किसी भी रिलेशनशिप की सबसे मजबूत नींव है। अब सवाल आता है, कैसे आप अपने हेटर्स, कॉम्पिटिटर्स या उन लोगों को पछताने पर मजबूर कर सकते हैं